प्रिय विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। मैं शिव नारायण आपके लिए आज BSTC प्री परीक्षा है, उसमें आपके लिए श्रृंखला रीजनिंग में श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में अंकों की श्रृंखला को समझा था। आज हम अक्षरों की श्रृंखला को समझें। अक्षरों की श्रृंखला को समझने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद होने चाहिए। ए से जेड तक के सभी क्रमांक आपको याद होने चाहिए। 2-4 बार अल्फ़ाबेट को लिख करके उस पर क्रमांक लिख करके दोहरान कीजिए। अपने आप आपको पूरा अल्फ़ाबेट के अंक याद हो जाएंगे। कौन सा अल्फ़ाबेट किस स्थान पर आता है, कितने नंबर पर आता है, कौन सा कितने नंबर पर आता है। उल्टे और सीधे दोनों ही 3-4 बार अभ्यास करने से हो जाता है। कई पढ़ाने वाले इसको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाते हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं है। 26 अंक हैं, 2-4 बार दोहरान करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो आपके ये यहाँ मैंने अंक लिखा है। ए 1 नंबर पर, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, O N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। अब इसमें सीधे में इतना से थोड़ा आपको ट्रिक याद रख सकते हो। E 5 नंबर पर, J 10 नंबर पर, O 15 नंबर पर, T 20 नंबर पर, Y 25 नंबर। तो 5, 10, 15, 20, 25 इनको याद रख लोगे तो इनके आगे पीछे के अक्षर आप तुरंत याद आ जाएंगे। तो इजोटी EJOTY, इजोटी को याद रख लीजिए। 5, 10, 15, 20 और 25 इजोटी को याद रख लोगे तो ए से लेके ई तक आपको पता ही है। फिर ई से जे तक, जे से ओ तक, ओ से टी तक, टी से वाई और जे। इस प्रकार के आसानी से आप अंक पता कर सकते हैं। उल्टे में देखते हैं। उल्टे में जेड, उल्टा जेड से शुरू करता है तो जेड 1 नंबर पर, वाई 2 नंबर पर, एक्स 3, डब्ल्यू 4 और वी 5। ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही आगे के अंकों को आपको पता करना है तो सीधे अंक उस अंक में से घटा दें। जैसे आपको W का पता करना है, किसका? W का पता करना है तो आपको पता है कि सीधा W 23 नंबर पर है। अब आपको उल्टा पता करना है तो ये 26 टोटल, उसमें से 23 घटाए, पीछे कितने बचे? 3। इसका मतलब W कितने पर है? उल्टे से 3 पर है। ये तरीका भी आप याद रख सकते हैं। तो ये तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आपको सीधे अंक याद हो और उसके बाद में आप जितने नंबर पर वो अंक हैं, अक्षर हैं, उतना 26 में से घटा लीजिए तो आपको ये उल्टे अंक याद, उल्टे इसके अक्षरों के जो क्रमांक हैं वो पता हो जाए। तो ऐसे ही आप शुरू करते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज श्रृंखला में मेंटल एबिलिटी पूरी मान लीजिए। जितना अभ्यास करोगे उतने आप एक्सपर्ट हो। इसमें कुछ भी कोई जादू नहीं है, कुछ भी कोई स्पेशल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जितना अभ्यास करोगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अब किसी ने, कईयों ने मुझे पूछा है कि ये
कौन सी बुक पढ़े? तो बुक वही पढ़नी चाहिए जिसमें ज्यादा एक्सरसाइज हो और त्रुटि नहीं हो, क्योंकि नए जो प्रतियोगिता तैयारी करने वाले नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जरूरी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके लिए प्रामाणिक गाइड होना जरूरी है। जैसे लक्ष्य वगैरह की गाइड आती है तो उसमें त्रुटियां कम संभावना रहती है, और उसके साथ में पुराने पेपर हो तो बहुत अच्छा होता है। पुराने पेपर और मॉडल पेपर और आपकी उसमें एक्सरसाइज, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसी बुक का आपको निर्धारण करने के लिए। तो एक्सरसाइज जितना दोहरान करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतने एक्सपर्ट हो जाओगे। तो एक्सरसाइज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखो, ई 5 नंबर पर है, एच 8 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, एस 19 नंबर पर है। अब दो आगे अक्षर कौन से आएंगे ये इस श्रृंखला में पूछा गया है। तो आपको पता है 5 और 8 कितना बढ़ रहा है? 3। 8 से 12 4, 12 से 15 3, 15 से 19 4। तो इस प्रकार से देखो, एक अंक में 3 और दूसरे अक्षर में 4 बढ़ रहा है, तो आगे भी क्या बढ़ेगा? 3 और उससे आगे 4। तो 19 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएंगे। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 19 में 3 जोड़ेंगे 22 हो जाएंगे। 22 में 4 जोड़ेंगे 26 हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पहला अक्षर तो आ जाएगा, 19 से 3 जोड़े 22 यानी बी आ जाएगा। 22 में 4 जोड़े 26 यानी जेड आ जाएगा। तो इस का उत्तर क्या हो जाएगा? वी जेड। क्या हो जाएगा? वी जेड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपको इनके अंक लिखना है, किस क्रमांक पर आता है, और फिर उसके आधार पर ये श्रृंखला बनानी। अगला प्रश्न लेते हैं दूसरा, ए सी एफ जे ओ, और अगला यहां अक्षर आपको बताना है। ए 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, जे 10 नंबर पर और ओ 15। देख तो कितना बढ़ रहा है? 1 से 3 प्लस 2 हो गया, 3 से 6 प्लस 3 हो गया, 6 से 10 प्लस 4 हो गया, 10 से 15 प्लस 5, यानी 2 3 4 5 ऐसे जुड़ रहे हैं। तो अगले में क्या जुड़ेगा? प्लस 6 होगा। 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 और 6 21। 15 से कितने होते हैं? 21। तो 21 नंबर पर क्या है? 21 नंबर पर आपका यू है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा यू। क्या आ जाएगा? यू। तो इसमें उत्तर यू हो जाएगा, और यू वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, ए 1 नंबर पर है, 1 नंबर। आर 8 नंबर पर है, 18 नंबर। सी 3 नंबर। एस 19 नंबर। ई 5 नंबर। पी 20 नंबर। जी 7 नंबर। और 2 अक्षर आपको अगले बताने हैं। ठीक है? तो 1 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर। अब यहां देखें, यह 2 श्रृंखलाएं साथ है। 2 श्रृंखलाएं साथ है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, और इधर 18 से 19, 19 से 20। ठीक है? और 20 से अगला क्या? 21। तो यहां देख लो, ए से सी में 2 जुड़ गए, 3 से 5 यहीं 2 जुड़ गए, यहां 2 जुड़ गए, और ऊपर वाले में 18 से 19 1 जुड़ा है, 19 से 20 1 जुड़ा है, 20 से 21 अगला 20 से 21 वाला आएगा। 21 वाला क्या आ जाएगा? 21 का यू आ जाएगा। और उससे आगे जी प्लस 2, 7 और 2 9 आएंगे, तो 9 आई आ जाएगा। तो यहां इसका उत्तर हो जाएगा यू आई। समझ रहे हो ना? तो इसमें 2 श्रृंखलाएं हैं। तो ये
इसके क्रमांक लिख करके हम देख लेते हैं तो हमें श्रृंखला का पता चल जाएगा। अगला लेते हैं बी। बी कितने नंबर पर है? बी 2 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, एच 8 पर, एल 12 पर। देखिए क्या हो रहा है, 2 से 3 प्लस 1 हो रहा है, 3 से 5 प्लस 2 हो रहे, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 12 4 ज्यादा है, 4 तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ज्यादा होगा और अगले में 6 ज्यादा। 2 अक्षर पूछे हैं तो 12 से 5 ज्यादा होगा और उससे फिर 6 ज्यादा होगा। 12 और 5 कितने होते हैं? 12 और 5 17 होते हैं और 17 और 6 कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो 12 ये 17 पर क्या आता है? 17 पर आपके आता है क्यू। 17 पर क्या आता है? क्यू। और 23 पर क्या आता है? 23 पर आता है डब्ल्यू। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा क्यू और डब्ल्यू। 2 अक्षर पूछे तो ये क्यू और डब्ल्यू हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न, वाई 25 पर, वी 22 पर, एस 19 पर, पी 16 पर, एम 13। और अगला अक्षर आपको पता है। देखिए 25 से 22 3 कम हो गए, 22 से 19 फिर 3 कम हो गए, 19 से 16 फिर 3 कम हो गए, 16 से 13 फिर 3 कम हो गए और इससे 3 और कम करेंगे तो 10 आ जाएंगे। 10 पर कौन सा अक्षर आता है? 10 पर आपका जी आता है। तो आप यहाँ उत्तर क्या लिख देंगे? जे। जे आपका उत्तर हो जाए। समझ आ रही? अगला लेते हैं ए 1 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, एम 13 पर, पी 16 पर। और अगला अक्षर आपको बता। देखिए कितने बढ़ रहे हैं? 1 से 4 3 बढ़ रहा है, 4 से 7 और 3 बढ़ रहा है, 7 से 10 और 3 बढ़ रहा है, 10 से 13 और 3 बढ़ रहा है, 13 से 16 और 3 बढ़ रहा है। तो फिर और 3 बढ़ेगा तो 16 और 3 कितने हो जाएंगे? 19। 19 पर क्या आता है? 19 पर एस आता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? एस हो गया। ठीक है। अगला 7वां, ए 1 पर, जेड 26 पर, सी आपके 3 पर, एक्स आपके 23 पर, एक्स 24 पर, ई 5 पर। और अगला अक्षर आपको बता। इसमें भी 2 श्रृंखला है, आपको पता चल गया होगा। 2 श्रृंखला है, ए से सी से ई, इधर जेड से एक्स और एक्स से अगला अक्षर क्या है? तो यहां जेड से एक्स कितना कम हो गया? 26 से 24 से 2 कम हो गया। तो 24 से अगला 22 नंबर वाला आएगा और 22 नंबर पर क्या आता है? 22 नंबर पर वी आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर वी हो जाएगा। 8वां प्रश्न, सी 3 नंबर, ई 5 नंबर, आई 9 नंबर, के 11 नंबर और ओ 15 नंबर और क्यू 17 नंबर। अब यह देखिए, सी से ई 3 से 5 2 बढ़ गए, 5 से 9 4 बढ़ रहे हैं, 9 से 11 2 बढ़ रहे हैं, 11 से 15 4 बढ़ रहे हैं, 15 से 17 2 बढ़ रहे हैं, अगले में क्या बढ़ेंगे? 4 में। पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4। तो 17 और 4 कितने होते हैं? 17 और 4 21 होता है। 21 पर क्या आता है? 21 पर यू आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। 9वां प्रश्न, बी 2 पर, डी 4 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, एल आपका 12 पर, पी आपका 16। ठीक है। कितने बड़े? प्लस 2 बड़े, फिर 2 बड़े, फिर 3 बड़े,
फिर 3 बड़े, फिर 4 बड़े, आगे 4 बड़े। देखिए 2 और 2, 2 बार 2 बड़े हैं, 3 3 3 2 बार बड़े, 4 4 भी 2 बार बढ़ेंगे, एक बार तो 4 बढ़ गया, अगले में और 4 बढ़ेगा, तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 और 4 20 हो जाएंगे, और 20 तक क्या होता है, 20 तक टी होता है, तो आपका उत्तर टी। अगला 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, I 9 पर, K 11 पर, J 10 पर। अगला ग्रुप है N 14 पर, P 16 पर, O 15 पर, S 19 पर, U 21 पर, T 20। 3 ग्रुप बने हुए हैं। अगला ग्रुप आपको 3 अक्षरों का अगला ग्रुप आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है, 9 11 10, या ऐसे कहेंगे 9 10 और बीच में 11, 14 15 और बीच में 16, 19 20 और बीच में 21। तो अगले ग्रुप के लिए देखो, यहां 10 10 से 4 बढ़ गए, आपके हो गए 14, 14 से 5 बढ़ गए, हो गए 19, अगले में आपके 6 बढ़ जाएंगे, और जैसे 6 बढ़ेंगे तो 19 और 6 कितने होते हैं, 19 और 6 25, 19 से 25 हो जाएंगे, ये 25 25 पर आता है। हाँ चलो इसको और ढंग से समझते हैं। 9 से अगले श्रृंखला में, अगले ग्रुप में 14, 14 से अगले ग्रुप में 19, यानी 9 से 14 5, 14 से 19 5, अगला प्लस 5 हो जाएगा, 19 और 5 24, 24 पर क्या आ जाएगा, 24 पर आ जाएगा x, बीच वाले में 11, 11 से 16, ये भी प्लस 5, 16 से 21, ये भी 5, और 21 और 5, 21 से 5 26, 26 में क्या आ जाएगा z। अगला तीसरा अक्षर 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25, 25 में y आ रहा है, इसका मतलब ये आपका x z y आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या है, ये अपने अक्षरों की श्रृंखला समझ ली, तो इस अभ्यास करें, और आपके BSTC की जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो बढ़कर 22 हो गई है, तो 22 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कीजिए। अब मैं आपको कुछ प्रश्न इस श्रृंखला संबंधी घर करने के लिए देता हूं, वो आपको करने हैं। तो देखो ये 11वां प्रश्न के रूप में आपको लिख रहा हूं मैं, A E I M, और अगला अक्षर आपको बता, ठीक है। फिर 12वां B D F H, और अगला अक्षर आपको बता। 13 प्रश्न में आपको A Z Y A Z B Y C X, अगले 2 अक्षर आपको बता। 14वां प्रश्न C F I L O, अगले 2 अक्षर आपको बता। 15 Z U P और K, अगला 1 अक्षर आपको बता। तो ये 5 प्रश्न आपको हल करने हैं।
इसके अलावा जो भी आपको अक्षरों की एक्सरसाइज मिले उनको हल करना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, धन्यवाद।